वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर वंदना। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ डाइटिशियन। आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्पॉन्डिलोसिस। आज की बिजी लाइफ में करीब 80 to 90% लोग कमर के दर्द यानी लोअर बैक पेन और गर्दन की दर्द यानी सर्वाइकल पेन से परेशान रहते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी बड़ा और एलैबोरेटेड है, इसलिए मैंने अपने वीडियो के 3 पार्ट्स बनाए हैं। आज के वीडियो में जो पहला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, ये कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कुछ होम एक्सरसाइजेज जिससे आप घर पे अपने दर्द को कुछ कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। स्पॉन्डिलोसिस एक प्रकार का आर्थराइटिस है, यानी जोड़ों का दर्द। यह एक प्रकार का गठिया है जो हमारे रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स में होता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें अपने स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम की बेसिक एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना होगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको अपने स्पाइन की बेसिक स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क यानी कि मूल ढांचा हड्डियों का बना हुआ है, जिसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन इसका मध्य भाग होता है। स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम ऊपर की ओर हमारे सिर यानी खोपड़ी की हड्डी से जुड़ा होता है, जिसे स्कल बोन कहते हैं। गर्दन के नीचे यह हमारे दोनों अपर लिम्स यानी हाथों से जुड़ा होता है तथा कमर के नीचे यह हमारे दोनों लोअर लिम्स यानी दोनों पैरों से अटैच्ड होता है। इसकी वजह से इसे एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं, अर्थात ये हमारे स्केलेटन का मुख्य स्तंभ है। हमारा स्पाइन 26 छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर बना है, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। साथ ही वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे स्पाइन को 5 रीजन्स में बांटा गया है। नेक यानी सर्वाइकल रीजन में 7, थोरेसिक रीजन में 12, लंबर रीजन में 5, सैक्रम में 1 तथा कॉक्सिक्स रीजन में 1 वर्टिब्रा होता है। हर वर्टिब्रा बोन के बीच में एक सर्कुलर रिंग लाइक स्पेस होता है। सारे वर्टिब्रास के रिंग्स मिलकर एक लंबी नली या कनाल का निर्माण करते हैं, जिसे स्पाइनल कैनाल कहते हैं। इस स्पाइनल कैनाल के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। 2 वर्टिब्रा बोन्स के बीच में सॉफ्ट कार्टिलेज का बना हुआ एक डिस्क होता है। यह डिस्क बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, जिसकी वजह से यह जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी किसी भी मूवमेंट के समय ये दोनों वर्टिब्रल बोन्स को आपस में घिसने से बचाता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन का ही पोस्टीरियर एक्सटेंशन होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से कई सारे स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट को सप्लाई करते हैं। 2 वर्टिब्रा बोन्स के बीच पीछे की ओर एक छिद्र या फोरामेन बनता है, जिसके थ्रू ये स्पाइनल नर्व्स बाहर आते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉलम लगभग 26 छोटी छोटी वर्टिब्रा हड्डियों से जुड़कर बना है। इन सारे वर्टिब्रास के बीच में जॉइंट होता है और हर एक जॉइंट 3 जॉइंट से बना हुआ होता है। एक जॉइंट आगे की ओर होता है और 2 जॉइंट्स पीछे की ओर। इन जॉइंट्स में जब डिजेनरेशन होता है तो स्पॉन्डिलोसिस डेवलप करता है। डिजेनरेशन की कई कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज एजिंग है, यानी कि बुढ़ापा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स और मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है हमारा पोस्चर। आजकल की लाइफ में ज़्यादातर लोग बैठे बैठे काम करते हैं और लंबे टाइम लगातार बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन की हड्डियों में काफ़ी जोर पड़ता है और धीरे धीरे उनमें आर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं। जब स्पॉन्डिलोसिस डेवलप करता है तो हमारे जॉइंट्स में कुछ खास चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमारे जॉइंट्स के आसपास ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द फील होता है। साथ ही हमारे आसपास के मसल्स में जकड़न यानी स्पैज्म हो जाता है और हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी हम पूरी तरह झुक नहीं पाते, बैठकर उठने में हमें तकलीफ होती है, दिन भर के दिनचर्या के काम करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
साथ ही साथ हमारे गर्दन एवं कमर के आसपास के एरियाज के मसल्स में भी हमें पेन महसूस होता है। हमारे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स के साथ साथ हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में भी डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे डिजेनरेशन होता है, हमारे डिस्क की स्पॉन्जीनेस और सॉफ्टनेस कम हो जाती है, डिस्क ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ कंप्रेशन होने की वजह से डिस्क की मोटाई कम हो जाती है, यानी कि डिस्क पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। कभी कभी डिस्क बल्ज होकर बाहर निकल आता है और कभी कभी इसमें रप्चर भी हो सकता है, जिसे हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं। ऐसे में डिस्क की वॉल रप्चर हो जाती है और अंदर की जेली बाहर आ जाती है और ये जेली हमारे स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस करती है। अगर कंप्रेशन माइल्ड हो तो वीकनेस फील होती है, लेकिन अगर मॉडरेट से सीवियर लेवल की कंप्रेशन हो तो इंसान का चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ बंद हो जाता है और बिल्कुल पैरालाइज्ड कंडीशन आ जाती है। ऐसे में कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट केसेस में एक्सरसाइज एवं दवाइयाँ और इंजेक्शन से इंसान रिकवर हो जाता है। दो वर्टिब्रास के बीच में जो एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम न्यूरल फोरामेन कहते हैं, उसमें से स्पाइनल नर्व्स बाहर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था। कभी कभी जॉइंट स्पेस कम होने की वजह से ये न्यूरल फोरामेन बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसे हम न्यूरल स्टेनोसिस कहते हैं। इसकी वजह से भी नर्व में कंप्रेशन हो सकता है, अर्थात उसकी वजह से नर्व में स्वेलिंग भी आ सकती है और आपको साइटिका या गर्दन में हो तो आपको हाथ और पैर में टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। स्पॉन्डिलोसिस दो तरह का होता है, सर्वाइकल और लंबल। अगर हमारी गर्दन यानी सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रास में डिजेनरेशन होता है और वहाँ की नस दबती है या वहाँ के मसल्स में कमज़ोरी आती है तो इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ऐसे में अगर नर्व कंप्रेशन हो तो हम अपने हाथों और हाथों के फिंगर्स में टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है। टिंगलिंग यानी आपको झिंझनी फील होगी या बर्निंग यानी आपको जलन भी फील हो सकती है। इसी प्रकार लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जो कि इसका दूसरा प्रकार है, इसमें हमारे कमर यानी लंबर रीजन के वर्टिब्रास में डिजेनरेशन होता है और वहाँ के नर्व्स और मसल्स अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें कमर में दर्द होता है। साथ ही साथ सियाटिक नर्व में कंप्रेशन होने पे पैर के पीछे के भाग में पेन होता है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। कभी कभी ये पेन आगे के भाग में भी हो सकता है जब फेमोरल नर्व की कंप्रेशन होती है। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, हर प्रकार का कमर और गर्दन का दर्द स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता। स्पॉन्डिलोसिस के अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमें कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करने से पहले या फिर किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करने से पहले हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हमें एक्सपर्ट से सजेशन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्दन और कमर के कुछ एक्सरसाइजेस जो आप घर पे करके अपने गर्दन और कमर के दर्द को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।